कोई इस हिसाब से अगर ये हिसाब देखा जाए तो सर अगर नहीं अकेले महाराष्ट्र को लेकर नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं। तो बता दी, सब देश के बारे में कह दिया, कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, सरकारी एजेंसियों का राजनीतिकरण करना गलत है। हो रहा है जो ये एलिगेशन लग रहे हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ तो होगा। लोटस ऑपरेशन के तहत जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने, जैसे कांग्रेस की सरकार थी वो गिराई, उसके बाद गोवा में गिराई, महाराष्ट्र में भी प्रयास चल रहा था। अभी जो केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि अगर सचिन पायलट कुछ करते थे तो राजस्थान में भी हम सरकार बना देते। क्या हो गया? ये दूसरों के सवालों में मेरे को क्या जवाब, कौन क्या कहता है? बहुत बड़ा देश है, तू भी कुछ कह देगा, ये भी कुछ कह देगा, कह जाओ भाई, हम तो अखबार में पढ़ते हैं, जो करा करो। हाँ, ये सर एक जो आपने कहा था कि सरकारी भवनों को हम वहाँ पे नहीं ले जाने देंगे, प्रशासन उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। कल चीफ आर्किटेक्चर ने भी दौरा किया, मैं उस पर कायम हूँ और 27 तारीख को पता लग जाएगा। ये लोगों की राय पूछूंगा, वहाँ पता लग जाएगा। हमने बीजेपी वालों से बात की तो हमने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चीज का विरोध कर रहे हैं और बाहर नहीं जा रहे कर रहा हूँ और जाने भी नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जेल को बाहर के निकाला था, जेल को निकाला था, ठीक निकाला। यहाँ जगह खाली करने, पुलिस लाइन का भी मैंने वहाँ जो जहाँ ले जा रहे हैं, ये जगह निर्धारित पुलिस लाइन की थी, क्योंकि यहाँ इतना जगह है सेक्रेटरीट लोगों की सुविधा के लिए। ये डीसी का मकान वहाँ इसी वास्ते बनाया था, ताकि यहाँ से पार्किंग हो जाए और डीसी का मकान वहां चला जाए। इसमें हमारे पास इतनी जगह है यहाँ कि कोई जरूरत ही नहीं बाहर जाने की। लोगों की सुविधा के लिए है, चारों तरफ से आएंगे लोग, चारों तरफ से आते हैं, सबको पहचान है, वकीलों की भी सुविधा है, मुंशी भी है, वो मोकल भी है, सबके लिए सुविधा है। सारा जाने के लिए कार्य हो रहे। सर आप कह रहे हैं, और ये होने नहीं देंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो ये अग्निपथ योजना है, इस पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करे, लेकिन उन्होंने तो भर्ती की प्रक्रिया ही शुरू कर दी है, तो अब तो पुनर्विचार का कोई वो तो ये जो कृषि कानून थे, ये तो पार्लियामेंट में भी पास हो गए थे, कानून बन गए थे, फिर कैसे हो गए? राज्यमंत्री वापस ले ले। ये जो पहले परीक्षा हुई 3 साल से, जो 50,000 जो नौजवान इंतजार कर रहे थे परीक्षा के नतीजे को, कैसे कैंसिल हो गए भाई? रिजल्ट कैसे कैंसिल हो गए? ये तो सरकार की है, अगर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अगर पॉलिसी में कुछ बदलाव होता है और इनको जॉब गारंटी पूरे देश में दी जाती है, तो क्या सही मानेंगे उस चीज को? जॉब गारंटी कौन देगा? पेंशन करो, इनकी ग्रेच्युटी दो, और जॉब गारंटी कैसे देंगे? दो भाई, उसका भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। 6 महीने ट्रेनिंग में जाएंगे, 5-6 महीने छुट्टियों में चले जाएंगे, रह गए 3 साल, 2 साल नौकरी करेगा, और चौथे साल सोचने लगा मैं इसके बाद क्या करूंगा, तो क्या कैसे उसका वो हौसला बनेगा? फौज में तो मतलब कि ये जो लोग जाते हैं वो देश के हित के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। एक वो होती है। ये बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम उनका बेहतर भविष्य तैयार करने के लिए और क्राइम से बचाने के लिए, रामचंद्र जांगड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बलात्कार, हत्या जैसे मामलों से बचाने के लोग लिए। ये कह रहे होंगे, और मैं ये कह रहा हूँ, ये युवाओं के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। ये हमारी फौज को कमजोर करेगा, इसका आगे। एक बीजेपी के लीडर ने जिस तरह से बयान दिया कि बलात्कार, हत्या जैसे मामलों में युवा जा रहे हैं, उस चीज से पीछे हटे। मैंने बता दिया ना, मेरे बीजेपी जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात भी देश के हित में नहीं है, ना युवाओं की भविष्य के हित में। ये उनके भविष्य से खिलवाड़ है, ये तुरंत वापस होना चाहिए। अच्छा फैसला नहीं है, इसको तुरंत विचार करके वापस ले,
और मिलिट्री रिफॉर्म्स करना है तो कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाए, सब स्टेक होल्डर से बात करें तो मिलिट्री रिफॉर्म्स लेके आए। क्या मोटिव लगता है सर इस तरह का फैसला लेना, क्योंकि 3 साल तक भर्ती शायद इसी वजह से रोकी गई थी कि इस प्रोसेस पे काम चल रहा था, तो मोटिव क्या लगता है इसके पीछे? मोटिव ये लगता है लोगों से वायदा करके आए हम रोजगार देंगे, रोजगार दे नहीं पाए, समझ भाग दिखाना जिसका मकसद कोई नहीं। साहब इसी को लेकर, इसी के खिलाफ जो है सापला में एक पंचायत हुई थी, तो उसको सामाजिक लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि जो भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करेगा ना उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। देखिए मैं इन बातों में नहीं जाता हूँ, मैं तो जो हमारा पार्टी का स्टैंड है, जो हमने समझा है कि हम इसका शांति से विरोध करेंगे, तो ये ना देश के हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में है, ना फौज के हित में है। फौज को कमजोर नहीं करना है, इससे मैं समझता हूँ फौज हमारी, जो कि आज दुनिया में सबसे अच्छी फौज मानी जाती है, मामला है 2 किस्म की फौज हो जाएगी, तो एक ही उसमें रेजिमेंट में 2 किस्म की हो जाएंगे, एक 4 साल का फौजी 4 साल में वापस जाएगा, एक अपना प्रमोशन पे 36 साल का तक जाएगा और आगे उसकी प्रमोशन हो तो और भी उम्र बढ़ जाएगी, एक वो 2 कैटेगरी हो जाएगी। उनका समावेश कैसे होगा, कोहेशन कैसे होगा, कोहेजन नहीं होगा तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे, ये बहुत सारी विचार करने की बात है। मेरा यही सरकार से आग्रह है और इसी वास्ते हम गांधीवादी तरीके से शांति प्रिय ढंग से करने पे बैठेंगे 10 से 1 बजे तक। ये सरकार इसको चर्च रोड पे वहाँ हम बैठेंगे 10 बजे से 1 बजे तक, और यही है कि सरकार जो है इसको पुनर्विचार करके वापस ले। और बहुत सारे हैं, ठीक है, मिलिट्री रिफॉर्म्स करने चाहिए, मिलिट्री रिफॉर्म्स की कहीं कहीं जरूरत भी पड़ती है, लेकिन वो स्टेक होल्डर से बात करके जब रिफॉर्म्स लाओ, और खाली इजराइल के उद्घाटन देके जहाँ जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या बहुत कम है, 80 लाख उस देश की जनसंख्या है, सबको रोजगार है, हमारे देश की क्या तो जनसंख्या है और कितनी बेरोजगारी है। हरियाणा में आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, और ये 3 साल तक जो फौज की भर्ती बंद हुई है, अगर एवरेज निकालोगे तो हरियाणा के 20,000 सैनिक अब तक भर्ती हो जाते हैं फौज, तो इसी वजह से बेरोजगारी में नंबर 1 पूरे देश में है। तो ये ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और हरियाणा में इतने हजार मैं बता सकता हूँ वो हैं एक्स सर्विसमैन जिनको नियमित केवल जो नौकरियाँ दी हैं 1%, 1.2 या 4% को नौकरियाँ दी हैं एक्स सर्विसमैन, कोई नहीं, उनको ही नहीं नौकरियाँ मिल रही। तो ये जो इतने साल फौज में लेके आए हैं तो इनको कहाँ नौकरियाँ हैं, ये सिर्फ मिथ है। हाँ, मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा था कि भाई हम जो भी अग्नि होगा वीर उसको हम नौकरी देंगे। तो एक काम कर लें, जितने हरियाणा से अग्निवीर हों उनको पहले ही यहाँ नौकरी दे दें, 4 साल के लिए डेपुटेशन भेज दें और फिर आते ज्वाइन करवा दें। ये तो लगता है भाई उसको उसका भविष्य सुरक्षित माना जाएगा। अब उसका भविष्य सुरक्षित नहीं, खाली आश्वासन पे एक्स सर्विसमैन को भी कह रखा है कि हम सबको नौकरियाँ देंगे, किसको कितनी नौकरियाँ मिली, कैसे मिली। तो ये, और जब रिजर्वेशन फिक्स्ड है उससे उस रिजर्वेशन ज़्यादा आप दे नहीं सकते, तो ये गलत आश्वासन देना मैं समझता हूँ वो नहीं है, अभी कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार से उसके भविष्य के साथ जो है, जैसे इजराइल का ये कहा है इन्होंने, हमारे धक्कर साहब को मैंने पढ़ा कि इजराइल में ये है, इजराइल का तो छोटा सा देश है और साहब कोई वहाँ बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार है, कोई फौज में जाना ही नहीं चाहता। और यहाँ तो फौज में जो है अपने आप को भर्ती हुए गर्वित क्या महसूस करता है आदमी, अपना पूरा गांव को इस बात का रहता है भाई फौजी आया है, भाई ये वो है। तो इस प्रकार से जिसका सारा जीवन इस बात में रहेगा, तो 4 साल में तो उसको लेफ्ट राइट भी मुश्किल से आएगा। तो उनके साथ खिलवाड़ होगा, ना उनको पेंशन है, ना उनको कोई ग्रेच्युटी है, तो उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे बेरोजगार
अब कहेंगे हम उनको रोजगार देंगे।